ओ भाई शिट, भाई क्या देख लिया मैंने ये। अंकल जी से हमारी बात हुई 20 रुपए में, अंकल जी बोल रहे हैं हम 30 रुपए लेंगे। अभी आप 30 रुपए क्यों ले रहे हो जब 20 रुपए में हमारी बात हुई है। ये जो नो इमोशन मैंने बताया ना, ये बेसिक है गाइस। अगर हम लोग घर पे बैठे बैठे इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपने कुर्सी की बेटी बात लो। तो गाइज आज ये व्लॉग ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज एक्सरसाइज करके दिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है नवरस। जो भी हमारी एक्टिंग की सारी चीजें टिकी होती है ना, वो सारी की सारी हमारी इमोशंस पे टिकी होती है। तो बहुत सारी चीजें गाइज आज आपको इस व्लॉग में पता चलेगी। अब ये नहीं पता कि ये व्लॉग लंबी डलेगी या फिर 2 पार्ट्स में डलेगी। एंड इस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलो दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अभी थोड़ी देर में मैं निकल जाऊंगा दिल्ली। सबसे पहले चलते हैं हम लोग जिम। आज मैं ना जिंदगी में पहली बारी भाई कच्चा लहसुन खाने वाला हूँ, खाली पेट। खा के देखता हूँ भाई क्या होता है। खाऊं, बहुत बेनिफिट्स है इसके, बट कभी खाया नहीं मैंने। खा के देखता हूँ। बड़ा टेस्ट अजीब है यार। पानी भी तो वही। तो आपका भाई आज मॉर्निंग में ही जा रहा है जिम, शाम को नहीं जा रहा हूँ आज मैंने कहा चलो दिन में ही होके आ जाते हैं जिम। आज ना डे 1 था लहसुन खाने का भाई, लेकिन लहसुन खाया नहीं गया। मैंने पता फिर क्या किया, थोड़ी सी शहद लगाई, तब भी नहीं खाया। या फिर पानी में ब्रिक करके फिर उसको मैंने पूरा मेल्ट करके ना, तो पूरा ऐसा हिला के फिर मैं खा गया। वैसे अब कोशिश करूंगा आगे से कि शहद के साथ चबा के खाऊं, तभी ज़्यादा बेनिफिट होगा, तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन भाई अजीब सा टेस्ट आ रहा था भाई। तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से जिम। भाई आज तो भाई जिम पूरी खाली आपके भाई के लिए। देखो भाई, लो जी यहाँ पे वर्कआउट तो हो चुका है हमारा खत्म बिल्कुल। और यहाँ पे 10:30 बजने वाले हैं। अभी ना फोन आ गया, साइन भी करके आने हैं। बेसिकली आज फाइनल डेट है साइन करने की, तो चलते हैं साइन भी करके आते हैं और फिर उसके बाद रेडी होकर निकलना भी है। ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि गाइस आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अभी सुबह के 10:30 बजे है भाई। धूप देखो कितनी कड़ाके की हो रखी है, आंखें नहीं खुल रही है भाई। लेकिन आज थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम है, क्योंकि कल बारिश हुई है। आप सबको जैसे पता है, ब्लॉग में आपने देखा है। लो जी आ गया हूँ लाइसेंस का काम करवाने। चलो जी फाइनली लाइसेंस का काम हो चुका है खत्म। अभी ड्राइविंग टेस्ट के लिए कब बुलाएंगे लेट्स सी, देखते हैं, बट अभी तो नहीं बुलाएंगे। लाइसेंस का काम हो गया फाइनल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लाइसेंस होना चाहिए भाई घर से निकलते निकलते देख लो भाई कितना टाइम हो गया। अपने भाई का आज का आउटफिट चेक कर लो भाई। ये है ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्लैक जूते। बंदा ना बंदे की जात भाई। यहाँ पे बन रही है भाई गली बढ़िया से। इतना सा ही पैच रह गया बस। 50 का दे दिए। 50 का एक नोट? नहीं 50 का ज्यादा हो जाएगा। एक 20 का नोट, एक 10 का नोट दे दूंगा। नहीं जाएगा गाइज मैं अंकल को बोल रहा हूँ मेरे को पर्सनल ले चलो, 30 रुपए ले लेना। वैसे तो 10 रुपए लेते हैं, भैया बोल रहे हैं 20 रुपए लेते हैं अभी। चलो कोई नहीं अंकल जी, आप ऐसे चलो, जिसको बिठाना बिठाओ। पूरा ऊपर छत पे भी बिठा लो चाहे। मैं कोई सवारी नहीं बिठाऊंगा। नहीं बिठाओ आप, बिठाओ। मैं कहता हूँ आप नीचे उतर जो। आपकी मेरी बात सुनो, आप, मैं बोल रहा हूँ आप नीचे उतर जो, यही खड़े हो जो, मैं छोड़ के लेके आता हूँ। नहीं, अगर नहीं मिलेगी तो 30। हाँ चलो ठीक है। मिल गई तो 30। अब आप बिठाओगे ही नहीं? बैठाऊंगा नहीं। कोई नहीं अंकल जी, मिले ना मिले डजन मैटर, मैं 20 रुपए दे दूंगा आपको। बात करता हूँ। सो गाइज क्या है ना, बेसिकली अभी जो मैं आप सबको चीजें शेयर करने वाला हूँ। सो गाइज मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे ना मैं नवरस के बारे में आप सबको बताने वाला हूँ कि बेसिकली नवरस होता क्या है। आप लोग देखते होंगे, अगर आप इस वजह से बहुत सारे लोग ऑब्जर्व नहीं करते होंगे और ज्यादा इन चीजों पर फोकस नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता दूँ गाइज, हर एक सिचुएशन के बाद, यहाँ से बाहर से चलो ना अंकल जी, बाहर से चलते सीधा, हर एक सिचुएशन के बाद गाइस हमारा मूड चेंज होता है। हर एक सिचुएशन के बाद इमोशन चेंज होता है। शोर बढ़ा रहा है तो थोड़ा हॉर्न कम बजाओ। इमोशन चेंज होता है हर एक लाइन के बाद गाइस। डायलॉग डिलीवरी चेंज होती है। तो हमारी एक्टिंग में ना बेसिकली गाइस नवरस होते हैं, नो रस होते हैं। मतलब नो रस मतलब इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे 9 इमोशंस होते हैं, जो कि हर इंसान के अंदर है ही है। बचपन में गाइस ये होता था कि बचपन में हम हर तरह के इमोशन दिखाते थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं ना, फिर बोल देते हैं हमको अरे यार रोना नहीं है, बड़े हैं, लड़के हैं, रोते नहीं है। तो वो इमोशंस हमारे अंदर ही होते हैं भाई। वो 9 इमोशंस कौन से हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले आता है गाइस हास्य रस, मतलब हंसना। फिर आता है करुण रस, मतलब रोना। फिर आता है गाइस शांत रस, नेचुरल।
फिर आता है विभत्स रस मतलब डिस्कस्टिंग, फिर आता है गाइस अद्भुत मतलब वंडर, फिर आता है श्रृंगार मतलब प्यार लव, फिर आता है भयानक मतलब डरना, फिर आता है गाइस रौद्र रस मतलब गुस्सा, फिर आता है वीर रस मतलब योद्धा जैसे लीड होते हैं वो। अब यहाँ पे ना गाइस अलग अलग सिचुएशन में हम लोग इमोशंस लेकर आते हैं जो कि नेचुरली हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, आप सबको पता ही है। हास्य रस गाइस हंसना मतलब हंसना भी बहुत तरह का होता है, रोना भी बहुत तरह का होता है, गुस्सा करना भी बहुत तरह का होता है, वीर योद्धा वाला जो एटीट्यूड होता है, ईगो होता है, वो भी अलग तरह का होता है। हर एक सिचुएशन में बंदा हर एक तरह का इमोशंस लेकर आता है अपने अपने लाइक कल्चर के हिसाब से, मतलब अपने अपने सिटी के हिसाब से, अपने अपने रहन सहन के हिसाब से। इसलिए जब भी हम लोग कैरेक्टराइजेशन करते हैं ना गाइस, तब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो कैरेक्टर है वो कहाँ का है, मतलब कहाँ का रहने वाला है, कितना वो पढ़ा है, क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से उसका कैरेक्टर जस्टिफाई होता है कि किस तरह से वो बात करता है, किस तरह से वो चलता है, किस तरह से वो खाता है। अब जो हास्य रस से ज्यादातर ये यूज करते हैं इस कॉमेडी, जैसे कॉमेडी होता है ना तो उसमें हंसना हास्य रस, रोना ऑलमोस्ट गाइस वैसे जैसे इमोशंस कुछ ऐसा स्टोरी है, इमोशनल स्टोरी है, कुछ ऐसी इमोशनल चीज है, तो वहाँ पे ज्यादातर हम लोग इन चीजों का यूज करते हैं, मतलब वहाँ पे ज्यादातर इस तरह के इमोशंस निकलते हैं अंदर से ही हमारे। हंसना, कोई हंसी मजाक कर रहा है, कोई कॉमेडी चीज हमने देख ली वो हो गया। गुस्सा, जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ पंगा हो जाए, फालतू कोई बकवास कर रहा है तो गुस्सा आ जाता है। वीर, वहाँ पे जहाँ पे हम लोग लाइक मान लो जैसे राजा महाराजा होते हैं, मंत्री होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, तो ये सारी ना चीज़ें होती हैं। भयानक अगर कुछ ऐसा ड्रामा देख लिया, डिस्कस्टिंग कुछ ऐसा गंदा देख लिया, कहीं से स्मेल आ रही है, तो इस तरह से। बाकी आपको मैं डिटेलिंग में इन सारी इमोशंस पे चीज़ें बताता हूँ कि बेसिकली किस तरह से हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं। ऑलमोस्ट तो मैं पहुँच गया हूँ बस स्टैंड के पास में। अंकल जी ने बड़ी टाइम से उतार दिया, जल्दी उतार दिया। देखो भाई 5 मिनट मुश्किल से लगाया, 5 मिनट लगाया आपने अंकल जी, है ना, उतार दिया बढ़िया से। रोड भी खाली था ना। चलो गाइस, ये है हमारा पानीपत का, यहाँ पे चाप वाप खाने आते हैं शाम को सारे भाई बढ़िया से। गाइस अंकल जी हेलो बोलेंगे, हेलो बोलो, पहले हेलो बोलो। अंकल जी से हमारी बात हुई 20 रुपये में, अंकल जी बोल रहे हैं हम 30 रुपये लेंगे। अभी आप 30 रुपये क्यों ले रहे हो जब 20 रुपये में हमारी बात हुई है? मैंने ये तो वीडियो में भी आगे आपको सुना भी दिया कि आप 20 लोगे, आप सवारी बिठाओ ना बिठाओ, आपको संतरा पीना है वो बात अलग है। तो बेड़े में से ले जा, आप दे दो मेरे को। हम देखो जायज करने वाले बंदे हैं, नाजायज नहीं करते हम किसी के साथ जी। आगे किसी के साथ ऐसा नहीं करना, आप मत करना, हम तो बात खोल के आए हैं आपसे। हाँ, एक आदमी मिला था मेरे को, वो कह रहा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, ट्रेन है। वो कह रहा रेलवे जाना है, 5 सवारी का पैसा दूंगा, 100 का नोट। मैं चल एक सवारी रेलवे। चलो ठीक है कोई नहीं भाई, स्टेशन चलो जी। स्टेशन कितने पैसे जी? 10 रुपये। चलो हाँ चलो जी, चलो 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 चलो। गाइस देखो अब भैया ने बात खोल दी 20 रुपये, तो बैठ गए हम लोग। पीछे जो अंकल देना भैया 20 रुपये बोल के 30 रुपये ले रहे हैं। हाँ ये अंकल नहीं, बस स्टैंड की बात हुई थी हमारी, पीछे उतारे हैं। हाँ स्टेशन तो आगे है। अरे उसको अंकल को संतरा पीना होगा रात को इस वजह से। चलो गाइस आ गए हम लोग यहाँ पे बस स्टैंड के पास में। जायज मैं किसी से करता नहीं हूँ और जायज ही करता हूँ भाई। जो मैं बात करके आया हूँ, जो मैं खोल के आया हूँ, अगर वो मैं नहीं दे रहा तो उसका मैं हकदार हूँ भाई। अब जितने बोले 20 में बात हुई, 20 में आपको दे रहा हूँ भाई। तुम तो बंदे के पैसे नहीं दे रहे भाई। अलग की फिल्म थे भाई। अंकल कहते बेटा मेरे से ले जाओ, मैंने दे दो भाई अंकल आप दे दो। अब मेरा व्यवहार ऐसा है, आपको पता ही है गाइस, सबको तो पता ही है। हम ऐसे है कि किसी का अगर 80 बने ना तो ये लो 100 रख लो, वो वाले हम बंदे हैं। लेकिन ऐसे कोई करेगा तो फिर भाई फिर तो हिसाब से हिसाब है, सिंपल सी बात है ना भैया? सही बात है ना। और क्या लोगों के दिमाग देखो गाइस, काम ही नहीं करते भाई। बीच में लगा के गया हुआ है 1 साइड गाड़ी पे, एक गाड़ी खड़ी कर दी और रोड ब्लॉक हो रखा है। मुझे ना यही डर था कि ट्रेन ना छूट जाए, लेकिन अभी आधा घंटा है ट्रेन में और ये पानीपत स्टेशन में पहुंच चुका हूँ। पानीपत स्टेशन का आप लोग वाइब चेक कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ नो पार्किंग। थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ से अंदर चलेंगे, ठीक है? टिकट मैंने ले लिया। अभी ट्रेन आने में समय है, एटलीस्ट आधा घंटा, तब तक मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ गाइज। यहाँ पे जैसे कि मैंने आप सबको बताया अभी कि 9 रस होते हैं, 9 रस होते हैं हमारे अंदर। ये 9 रस ना हर एक इंसान के अंदर है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, बच्चा है, ओल्ड एज है, कोई भी हो भाई, हर एक इंसान के अंदर ये 9 इमोशन है ही है। कुदरत की देन है भाई ये। तो क्या होता है ना, जब हमको डायलॉग्स मिलते हैं ना तो हम हर एक लाइन में इमोशंस को चेंज करते हैं। कुछ लाइन ऐसी होती है गुस्से वाली, कुछ मतलब डिपेंड ऑन द स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं ज्यादा वो उसको डीप नहीं बताऊंगा, बट हाँ ऐसे बता दूंगा कि आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो 9 इमोशन मैंने बताया ना, ये बेसिक है गाइस। अगर हम लोग घर पे बैठे बैठे इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जैसे मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, मतलब इसी में ही बताऊंगा। ये पता नहीं इसका लास्ट पार्ट कल डलेगा या फिर इसी में डलेगा, नो आइडिया। बट इसी व्लॉग में गाइस मैं आपको
बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्राइपॉड नहीं लेके आया, ट्राइपॉड लेके आना चाहिए था मेरे को। आई वॉज थिंकिंग एटलीस्ट ट्राइपॉड तो होना चाहिए था सो दैट मैं अच्छे से शूट कर पाऊँ। जी स्वैग आपका भाई ना कुछ तरकीब तो निकाल ही लेता है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी मुश्किल आपके भाई को रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकती। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ पे ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। जब भी सॉरी यार आसपास के लोग सॉरी, जब भी हम लोग गाइस अपनी इमोशंस को चेंज करते हैं ना तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। लाइक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं करके, जस्ट वेट इस बैग को उतार देता हूँ तो अच्छे से आई थिंक आप समझ पाओगे। इसको इधर टांग देता हूँ। हाँ जी, आई होप आपको मैं साफ दिख रहा हूँ, अच्छे से दिख रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग एक इमोशन की बात करें, हास्य रस, हर एक इमोशन में ना दोस्तों हमारी ना बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। इमोशंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बॉडी लैंग्वेज करते हैं। जस्ट अभी आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मैं थोड़ा इधर उधर इसलिए देख रहा हूँ ताकि दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। सो बेसिकली गाइस हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हास्य रस पे। हास्य रस ना हंसना भाई, हंसने भी बहुत तरह के होते हैं। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग अलग अलग तरह से हंसते हैं। लाइक ब्लश करके हंस रहे हैं वो अलग हो गया, कॉमेडी पे हंस रहे हैं वो अलग हो गया, अलग अलग सिचुएशन पे हंसते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए अगर मैं हंस रहा हूँ ओ भाई मज़ेदार था भाई, जोक तो खतरनाक था। देख रहे हो मेरी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी रिलैक्स है, काफ़ी मतलब चिल मोड में है। और मैं अगर कोई ज़्यादा मतलब हंस रहा हूँ तो ओ भाई कभी कभी हंस के पेट दर्द भी होने लग जाता है ना, तो हास्य रस गाइस ये हो गया। तो हास्य रस का मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। अभी आते हैं करुण रस पे। करुण रस जो होता है ना वो इमोशनल होता है। लाइक इमोशनल कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। लाइक किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्सपायर हो गया, या फिर किसी का नुकसान हो गया, खुद पे पछतावा हो गया, मूड खराब है, मूड ऑफ है, तो वो सारी चीज़ों में ना बॉडी लैंग्वेज लाइक कैसा होता है यार, क्या करूँ भाई अब यार। जब हम कहीं पे जाते हैं हाथ पीछे रखते हैं थोड़ा सा, लाइक ऐसा खड़े हैं हम लोग, मतलब बॉडी लैंग्वेज का देख रहे हो कितना फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। अभी कैसे बॉडी लैंग्वेज थी, अब साइड पे देखो मैं कैसी बॉडी लैंग्वेज है मेरी। और अगर मैं माफ़ी मांगूँ सर, ये भी इमोशनल रोने हैं सर, समझ गए मतलब। हताशा है मेरे को खुद के ऊपर कि यार ये कैसे हो गया। टूट जाते हैं इंसान। देखा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। अब यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएंगे शांत, तो शांत बिल्कुल नॉर्मल खड़ा है। कुछ रिएक्शन नहीं, कुछ बॉडी लैंग्वेज नहीं, नेचुरल। अगर वो बैठा है तो बैठा ही है, अगर वो खड़ा है तो वैसे खड़ा ही है, नेचुरल, दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिस्गस्टिंग, मतलब गंदा, बदबूदार। उसमें बॉडी लैंग्वेज हमारी चेंज हो जाएगी। लाइक मान लो अगर हम इधर से कुछ जा रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। लाइक एग्जांपल मान लो गाइस यहाँ पे कुछ गंद पड़ा है, अभी पड़ा नहीं है, मान लो गंद पड़ा है और मैं जा रहा हूँ इधर से और देखा कि अरे गंद आ गया एकदम से, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। लाइक मैं जा रहा हूँ, हाय छी छी यार कितना गंदा है भाई। भाई बहुत तेज ट्रेन जा रही है शायद, मेरे को लगता है भाई ट्रेन के पेचे लड़ गए क्या, बहुत तेज हॉर्न बज रहा है। बहुत गंदी वाली ट्रेन जा रही है भाई, बहुत तेज फास्ट। जाने तो दिखाता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ गाइस। ये देखना अभी जाएगी यहाँ से, मेरे को लगता है वंदे भारत है। हाँ अरे नहीं भाई मालगाड़ी है भाई, ये तो मालगाड़ी ने इतना शोर मचा दिया भाई। तो डिस्कस्टिंग हो गया, तो डिस्कस्टिंग में बॉडी लैंग्वेज आ रही है छी। अभी आता है गाइस अद्भुत, वंडर, मतलब ओ भाई शिट भाई क्या देख लिया मैंने ये भाई, मेरे को तो आज तक पता ही नहीं था। ओ भाई वंडर गाइस, ये है वंडर। देख रहे हो बॉडी लैंग्वेज, अरे यार शिट, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का, ये आ गया वंडर। अभी नेक्स्ट भयानक, डरावना, किसी चीज को देख के हम लोग डर जाते हैं। देख मेरी बॉडी लैंग्वेज ना हल्की सी डरी होगी ताकि कोई आना चाहे। इस तरह से हम लोग गाइस प्रैक्टिस करते हैं इमोशंस की, अलग अलग इमोशंस की। सर आ रहे हैं पुलिस वाले।
पुलिस वाले सर आ गए थे तो इसलिए कट कर दिया, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। तो देखा इस भयानक के टाइम पे मतलब हाथ पर पड़ जाते हैं, अरे ये क्या? अब ये देखो यहाँ पे दो चीजें, भयानक भी आ जाएगा, वंडर भी। ओ भाई देखा, अब ऊपर जाऊंगा तो वंडर, नीचे आ जाऊंगा तो भयानक। रुक जो कोई आ रहा है यार दोबारा से, जस्ट वेट। ओ भाई वंडर, हाँ ओ भाई वंडर, हाँ भयानक। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ नहीं, अंदर आवाज आ रही है क्या? आप इधर अंदर आवाज आ रही है? सॉरी, सिर्फ 5 मिनट, एक्चुअली मेरा व्लॉगिंग का चैनल है। सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है अंदर को इतना? ठीक है ठीक है। सो गाइस देखा, भयानक, वंडर, तो इमोशन चेंज होते हैं। अभी तो मैं बहुत स्लो हूँ भाई, बहुत स्लो बोल रहा हूँ, तब भी अंदर तक आवाज चलेगी भाई, बाहर आ गए थे, ठीक है।